नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। इसके साथ ही आपको बता दें कि खजुराहो नेतृत्व महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खजुराहो में आयोजित समारोह का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खजुराहो नेतृत्व महोत्सव केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। उन्होंने कलाकारों और आयोजकों को शुभकामनाएं भी दी हैं और इस महोत्सव को सफल बनाने के लिए सभी का आभार भी व्यक्त किया गया। इसके साथ ही खजुराहो नेतृत्व महोत्सव विभिन्न शास्त्रीय नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का मंच प्रदान करता है, जिसमें देश विदेश के कलाकार भाग ले रहे हैं। यह महोत्सव खजुराहो के ऐतिहासिक मंदिरों और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने का अवसर भी देता है। इस अवसर पर राज्य प्रशासन ने स्थानीय पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विशेष तैयारियां की हैं और महोत्सव अगले कुछ दिनों तक यूं ही जारी रहेगा और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और नृत्य प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोहने की उम्मीद है। सभा है, आपकी लोकसभा है, पूरा क्षेत्र। पटेरिया जी दिख रहे होंगे, कहाँ है? अच्छा, इधर की तरफ मेरा ध्यान उधर जा रहा था, कलेक्टर के पास। हमारे बीच आज के इस अवसर पर माननीय विधायक अरविंद पटेरिया जी, एसीएस शिवशेखर शुक्ला जी, नामदेव जी, अवस्थी जी, कलेक्टर एसपी और पूरा मंच। कंदरिया महादेव की, कंदरिया महादेव का अद्भुत मंदिर और यहाँ माँ जगदम्बा, चतुर्भुज मंदिर, नंदी मंदिर, वामन मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, पार्वती मंदिर, तमाम प्रकार की देवी शक्तियों के बीच खजुराहो का ये अद्भुत भगवान नटराज को समर्पित पूरा देवालय और खजुराहो का नृत्य महोत्सव, ये एक तरह से हमारे राष्ट्रीय धरोहर है। और ऐसा माना जाता है कि पत्थरों में कई प्राण कई पाए जाते हैं, तो खजुराहो से उस बात को सीखा जा सकता है। अद्भुत शिल्प के उदाहरण देवालयों के अंदर, ऐसा लगता है इन पाषाणों में समाई हुई हमारी कलाकृतियां, सौम्यता, अद्भुत उस गौरवशाली इतिहास को, स्थापत्य की कला को पुनर्स्थापित करती हुई दिखाई देती है। और बुंदेलखंड की माटी शौर्य, पराक्रम और संस्कृति के लिए जानी जाती है। ये हीरो की धरती भी है और वीरों की धरती भी है। इसका पूरा क्षेत्र अलग प्रकार के महत्व का है। आज मैं अपनी ओर से अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव में, वैसे तो मैं हर बार आता ही हूँ, माननीय विष्णुदत्त जी गवाह इस बात के, खजुराहो के इस कार्यक्रम में मेरी आत्मा वहाँ है और शरीर यहाँ है। अत्यधिक देरी होने के कारण से मैं उपस्थित नहीं हो पाया हूँ, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आत्मा से आप ही के साथ हूँ, शरीर से मैं भोपाल में बैठा हूँ। 7 दिन तक जो नृत्य का अद्भुत महोत्सव चलेगा और जिस प्रकार से योजना बनी है, मैं संस्कृति डिपार्टमेंट को बधाई देना चाहूँ। भोपाल में सागर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समारोह में भाग लेकर संस्थान की 25वीं वर्षगांठ का महत्व दर्शाया। समारोह में शिक्षाविद, छात्र और समाज के विभिन्न प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में शिक्षा के महत्व, नवाचार और युवाओं की भागीदारी पर जोर दिया। सागर ग्रुप के अधिकारी ने संस्थान के 25 साल के सफर और उपलब्धियों का वर्णन किया, जबकि कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और पुरस्कार वितरण भी शामिल थे। मोहन यादव जी को कि वे अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। धन्यवाद। सागर पब्लिक स्कूल की आधारशिला और एक रजत जयंती कार्यक्रम, दोनों कार्यक्रमों के लिए आज के इस मंच पर विराजमान माननीय विधायक और पूर्व प्रोटेम स्पीकर मेरे अभिन्न मित्र माननीय रामेश्वर शर्मा जी, इस कार्यक्रम के साथ जिनके संकल्प की प्रतिपूर्ति आज 25 साल के बाद भी लहलहा रही है, ऐसे माननीय सुधीर अग्रवाल जी,
उनके चिरंजीव माननीय सिद्धार्थ अग्रवाल जी, सागर अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर जयश्री, डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर मनीष, डॉक्टर अभिषेक और इस अवसर पर आप सबका वंदन करता, अभिनंदन करता, स्वागत करता हूं। व्यक्ति का सबका अपना जीवन लिमिटेड है और उस समय को ना कोई बढ़ा सकता ना कोई घटा सकता, और ये परमात्मा की लीला है। जीवन में हमको मौका मिले तो उस मौके के प्रत्येक दिन का, प्रत्येक पल का अच्छे संकल्प की प्रतिपूर्ति से लगातार काम करते जाओ तो परमात्मा अच्छी इच्छा का अच्छा यश भी देता है। उसका ये परिणाम 7वें स्कूल का भूमि पूजन ये आनंद दे रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। मैं सच में माननीय सुधीर अग्रवाल जी को बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने अपने स्वयं के व्यापार व्यवसाय उसकी धारा अपनी वो एक अलग धारा में रखा है और उसी के समानांतर नई पीढ़ी के लिए अच्छे प्रकार से विद्यालय का संचालन प्रारंभ 2001 से कराया और 2001 से जो आपने संकल्प लिया कि भविष्य के आधार पर इतने अच्छे प्रकार के विद्यालय चला रहे हैं कि बच्चे 99.4 पॉइंट ला रहे हैं। ये किसी कम बड़ी बात नहीं है, ये आपके रिजल्ट बता रहे हैं कि विद्यालय और विद्यालय के शिक्षक अपने इस परिवेश को कितनी पवित्रता के साथ काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। सच में मैं अपने समय के आधार पर मैंने कोशिश की थी कि इस कार्यक्रम में थोड़ा सा खजुराहो का फेस्टिवल का उद्घाटन भी आज था। मुझे बहुत आग्रह कर रहे थे, खजुराहो में आमतौर पर मुख्यमंत्री उसका उद्घाटन करते हैं। मैं भी डबल माइंड हुआ था कि चलो खजुराहो बहुत बड़ा कार्यक्रम में आना चाहिए, लेकिन सच में मुझे लगा कि यहाँ आना ज्यादा सार्थक हुआ है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी और भोपाल के अंदर एक तरह से सागर का समान भोपाल का बड़ा तालाब और बड़े तालाब का साकार रूप ये विद्यालय का सागर परिवार सच में आनंद के साथ हिलोरे ले रहा है। ये आनंद आ रहा है हम सबके लिए। भविष्य की दृष्टि से इतने अच्छे प्रकार से एक के बाद एक विद्यालय और विद्यालयों के अंदर आपने कहा कि हमने सभी प्रकार की गतिविधियों को भी प्रोत्साहन दिया और गतिविधियों के लिए एक तरह से 1/3 शिक्षकों का आपने उसका रेशो भी रखा है और ये सच में हमारे लिए उतना ही आनंद है। भगवान कृष्ण का काल देखो, विद्यालयों के अंदर का प्रकार देखो, विद्या की संख्या अगर करें तो 14 विद्या, ये एक तरह से उस समय का सिलेबस देखते हैं और 64 कलाएं थी। कलाएं मतलब वही गतिविधि और गतिविधियों के आधार पर ही भगवान कृष्ण ने उस सांदीपनी आश्रम में अपनी शिक्षा ग्रहण करते करते कृष्ण बनकर के भगवान आए और श्री कृष्ण बन के गए। ये हमारे गुरुकुलों की विशेषता है और हमारे लिए और आनंद तब बढ़ जाता है जब भगवान मथुरा से चलकर शिक्षा ग्रहण करने मध्य प्रदेश की धरती पे आए, उज्जैन आए। हमारे लिए और सौभाग्य की बात। और शिक्षा के प्रकार कलाओं के आधार पे उनने अपने जीवन काल में कई सारी बातें सीखी, समझी, जानी और एक एक कला को, एक एक उनके शिक्षा के पाठ को कैसे याद रखा, आप और हम भी याद रखना जीवन में। भगवान ने ऐसे ही उनके गुरुकुल के समय दोस्ती निभाई सुदामा के साथ। सुदामा उनके स्कूली जीवन के मित्र थे
लंबा समय बाद जब भगवान द्वारकाधीश हो गए, बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी, लेकिन अपने स्कूली जीवन के मित्र को नहीं भूले। मित्र के जीवन में कठिनाई थी, बच्चों का विवाह करना था घर में, बाकी बहुत सारी गरीबी के माहौल के जो कष्ट होते हैं वो सारी तकलीफें थी। और भगवान का स्मरण आया सुदामा को कि चलो अपना मित्र द्वारकाधीश हुआ, उससे मदद लेने चले जाएं। वो द्वारपाल की कहानी बीच के स्कूली जीवन में भी आती थी, सबको ध्यान में भी होगा। भगवान जब अपने महल के अंदर है और गरीब मित्र फटे हाल कपड़े में दरवाजे पे आता है और भगवान को चिट्ठी पहुंचती है कि कोई आपका मित्र कहता मैं आपका दोस्त हूं, हम तो मान ही नहीं रहे कि आपका मित्र ऐसा कैसा गरीब हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी जैसे ही कृष्ण भगवान को मालूम पड़ता है, कृष्ण भगवान दौड़े दौड़े आते हैं, अपने गले से अपने मित्र को लगाते हैं, उसके पैर धो करके वो सुख पाते हैं जो अपने जीवन में बहुत कठिन आता है। और हमने सबने देखे कि जो मित्र गरीबी में मदद लेने आए, मैं पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन उनका वो पाठ जरूर हमको याद रखना चाहिए कि वो मित्र तो साथ में केवल अपने पास मित्र को भेंट देने के लिए कच्चे चावल लाया था, उनके पास तो मुद्रा भी नहीं थी, अत्यंत कठिनाई थी। लेकिन उस कठिनाई के बाद भी भगवान कृष्ण ने उसके सारी बात सुनने के बाद उनको अपने पास रख करके 1 महीना 2 महीना, वो बार बार घर जाने की बात करें, 6 महीने तक जाने नहीं दिया। और जब जाने का मौका आया, उनने बताया कि बच्चों का विवाह करना, घर का मकान कच्चा, खाने की और कई कठिनाइयां बताई। कृष्ण भगवान सब सुन के मुस्कुराते रहे और मुस्कुराने के बाद वापस जब जा रहे थे तो अच्छे कपड़े वपड़े पहना करके रथ से भेज रहे हैं वापस, लेकिन हाथ में कुछ नहीं दिया। अब सुदामा के धर्म संकट सामने चालू हो गए, पत्नी को क्या जवाब देंगे, घर में बच्चों को क्या जवाब देंगे। 6 महीने मैंने तो 56 पकवान, झूले में झूलना, महल के आनंद सब लिए, लेकिन घर में क्या जवाब देंगे। लेकिन जैसे ही अब बोले कैसे, उन्होंने कहा कन्हैया तुम नहीं सुधरोगे, तुमने फिर अपनी लीला चालू कर दी। कन्हैया मुस्कुराते रहिए, कृष्ण भगवान अपने मित्र को खुद छोड़ने आए, रथ से विदा करा। अब अंदर अंदर सुदामा तनाव में थे कि घर जाके क्या करेंगे, लेकिन 8-10 किलोमीटर दूर से ही नौकर चाकर आ गए ले जाने के लिए। किसको? बोले आप महाराज हो गए। बोले आप कहां से महाराज, हम तो खाने के लाले पड़े। बोले ने आपके पीछे महल बना दिया, सब प्रबंधन कर दिया, उनके धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। तो ये सबक हो गया कि आपका मित्र कभी आपसे मदद मांगने आए तो उसकी निगाह नीची मत होना, उसके हाथ में मत देना, पीठ पीछे सब कुछ दे दो जो आपसे बन पड़े। ये मित्रता के पाठ होते हैं। मित्र अगर आपसे कुछ मांगे और आपके सामने उसकी आंख नीची हो, वो याचक मुद्रा में हो, तो ये उसका भी अपमान है, मित्रता का भी अपमान है। हमारे लिए तो ये गौरवशाली संस्कृति के हजारों उदाहरण भरे पड़े। कदम कदम पर एक दूसरे के साथ विद्यालय के समय मित्रता भी निभाओ और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में, पढ़ाई में भी, टैलेंट में भी। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जैसे आगे बढ़ रहा, और आगे बढ़ाने के लिए लगातार हम और आप लगातार आगे चलते जाए। इसलिए आज अपन देखें दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा बड़ा गूगल, पता नहीं कौन कौन सी कितने प्रकार के संस्थान हैं। हर एक संस्थान के अंदर उस संस्थान की सफलता की कहानी बढ़ाने के लिए अगर कोई व्यक्ति मौजूद है, हमें गर्व है वो भारतीय सीईओ मिलेगा, जिससे वो संस्थान व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, धंधे, हर जगह कोई चीज अगर आगे बढ़ाने के लिए, ये भारत की विशेषता, भारतीयों की विशेषता है। ये आपके भरोसे से आप तो और सौभाग्यशाली हो। हम लोग जिस स्कूल से निकले हैं, जिस तकलीफ और जिन कठिनाइयों से निकले हैं, वो अलग प्रकार का समय था। लेकिन कोई बात नहीं, आज का जमाना तो एआई का जमाना है। बहुत सारे प्रकार से आज के समय को समझते हुए भी ये ऐसे संस्थान की मैं वास्तव में सराहना भी करता हूं। और कितने प्रकार से आप काम कर रहे हैं। अच्छे विद्यालय सब प्रकार से फले फूले, उनकी चिंता भी कर रहे हैं।
कोई कारण से गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी निःशुल्क आप विद्यालय चला रहे हैं। लेकिन जो स्कूल से पढ़ लिख के आगे भी चले जाए या जिनको रोजगार की आवश्यकता है उनके लिए आप अपनी इंडस्ट्री चलाकर उनको भी रोजगार का प्रबंधन कर रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात है। सब प्रकार से जीवन के अंदर परमात्मा ने ये समय दिया, तो 2 बच्चे तो आपके हैं और कई सौ बच्चे ऐसे पढ़कर के आनंद से आपके साथ इस परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। मैं वास्तव में आज सुधीर जी को बधाई देना चाहता हूं, जिनके साथ ऐसे सब समय में हम सब मिलकर के मैं उम्मीद करता हूं कि इस अच्छे वातावरण में एक 7वां कदम आपने बढ़ाया। खास करके 7 समंदर है, 7 महासागर है, तो एक सागर तो आपके पास है। अब ये 7वां आपने विश्व स्तर की बात करी कि विद्यालय खुलेगा, तो उसमें वो सब भी लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये बात सही है कि आज के इस वैश्विक परिदृश्य में जहां से अच्छी बातें मिले सीखना चाहिए, लेकिन मूल हमारी अंदर की भावना भी बरकरार रहना चाहिए। इसलिए भारतीय संस्कृति को जोड़ करके आपने अगले संस्थान की संभावना के लिए आज आधारशिला रखवाई 25 साल में। तो सच में मां सरस्वती के नए मंदिर के शुभारंभ की मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं आपको। और राज्य के सरकार के मुखिया होने के नाते से सच में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर्स, तमाम प्रकार के आईएएस, आईपीएस अधिकारी बनने की सबकी इच्छा हो, लेकिन कोई अच्छा किसान बने, अच्छा व्यापारी बने, अच्छा राजनेता बने, जो काम करे, अच्छे शिक्षक बने। कभी कभी हम ये बड़े बनने के चक्कर में शिक्षक भूल जाते हैं, लेकिन ये शिक्षकों के माध्यम से भविष्य अगर भारत का आगे बढ़ना है तो हर एक क्षेत्र में लोग आगे बढ़े। मुझे लगता है कि आज के इस अवसर पर एक बार फिर मैं सागर ग्रुप के इस नए संकल्प की बधाई देता हूं। और 25 भोपाल में मतदाता सूची की अंतिम सूची आज जारी की जाएगी और इसके साथ ये स्पष्ट हो जाएगा कि विधानसभा क्षेत्र में कितने वोटर कटे हैं। इसके साथ ही सूत्रों के अनुसार भोपाल की 2 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 2 लाख मतदाता कम हुए हैं। निर्वाचन आयोग ने यह जानकारी दी है और बताया है कि अंतिम सूची जारी होने के बाद सभी मतदाता अपने विवरण की जांच कर सकेंगे। प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने नाम और विवरण की सही स्थिति सुनिश्चित करें और किसी भी बस्किती के लिए समय रहते आवेदन करें। और भोपाल में मतदाता सूची आज जारी की जाएगी और इसके साथ ही स्पष्ट हो जाएगा कि कितने वोटर कटे हैं। और इसके साथ ही बता दें कि सूत्रों के अनुसार भोपाल की 2 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 2 लाख मतदाता कम हुए हैं। निर्वाचन आयोग ने यह भी जानकारी दी है और बताया है कि अंतिम सूची जारी होने के बाद सभी मतदाता अपने विवरण की जांच कर सकेंगे। प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने नाम और विवरण की सही स्थिति सुनिश्चित करें और समय रहते आवेदन जरूर करें। सीहोर शहर में बता दें कि कल हुई घटनाओं के लगभग 24 घंटे बाद भी स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। प्रशासन ने कोई नया अप्रिय घटना रिपोर्ट नहीं होने की जानकारी दी है। सुरक्षा को देखते हुए मंदिर में शाम की आरती और मस्जिद में नमाज आयोजित की गई और पूरे शहर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि कानून और व्यवस्था बनाए रखी जा सके। पुलिस और स्थानीय प्रशासन लगातार स्थिति पर निगरानी रखे हुए और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। और सीहोर शहर में कल हुई घटनाओं के लगभग 24 घंटे बाद भी स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। प्रशासन ने कोई नया अप्रिय घटना रिपोर्ट नहीं होने की जानकारी दी है। सुरक्षा को देखते हुए मंदिर में शाम की आरती और मस्जिद में नमाज आयोजित की गई। पूरे शहर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके। पुलिस और स्थानीय प्रशासन लगातार स्थिति पर निगरानी रखे हुए है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। ग्वालियर में नगर निगम के लगभग 7,000 कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनोखे तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर खाली राशन डिब्बों को बजाकर विरोध जताया। कर्मचारी लंबे समय से
स्थायी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं और इसके लिए जोरदार आंदोलन कर रहे हैं। प्रशासन ने फिलहाल स्थिति पर नजर बनाए रखी है और कर्मचारियों से बातचीत के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान शहर के कई हिस्सों में हल्की भीड़-भाड़ देखने को मिली है, लेकिन पुलिस ने स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर रखी है। और ग्वालियर में बता दें कि एक अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। ग्वालियर में नगर निगम के लगभग 7,000 कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनोखे तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर खाली राशन डिब्बों को बचाकर विरोध जताया। कर्मचारी लंबे समय से स्थायी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं और इसके लिए जोरदार आंदोलन कर रहे हैं। प्रशासन ने फिलहाल स्थिति पर नजर बनाए रखी है और कर्मचारियों से बातचीत के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान शहर के कई हिस्सों में हल्की भीड़-भाड़ देखने को मिली, लेकिन पुलिस ने स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर रखी है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश का अचानक से मौसम बदलता हुआ नजर आया है। 24 घंटे के भीतर मौसम में बड़ा बदलाव हुआ है। कई जिलों में जोरदार बारिश हो रही है। उज्जैन में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। खरगोन में तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। लोगों को सुरक्षा उपाय अपनाने के निर्देश दिए हैं। मौसम में बदलाव जारी रहने की संभावना भी जताई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में अचानक से मौसम के मिजाज बदलते हुए नजर आए हैं। लगातार बारिश हो रही है। 24 घंटे के भीतर मौसम में अचानक से बड़ा बदलाव आया है। कई जिलों में जोरदार बारिश हुई है। उज्जैन में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। खरगोन में तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने भारी बारिश को देखते हुए चेतावनी जारी की है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। लोगों को सुरक्षा उपाय अपनाने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।